देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, पीड़ितों से मुलाकात की, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा को लेकर विपक्ष हमलावर है और पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अब तक कहां थे। इसी को लेकर एक रिपोर्ट। मणिपुर के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित चुराचांदपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मई 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच भड़की हिंसा में चुराचांदपुर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। चुराचांदपुर कुकी बहुल इलाका है और हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। चुराचांदपुर में पीएम मोदी ने राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है और उनकी जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के सभी संगठनों से शांति का रास्ता अपनाने की अपील की। मणिपुर की ये धरती, ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। थोड़ी देर पहले मैं उन प्रभावित लोगों से मिला हूं जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। 1988 के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जाने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने मणिपुर के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मणिपुर को 8,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के लिए विकास योजनाएं हैं। चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी गई। पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। हिंसा के बाद मणिपुर में विकास योजनाओं की शुरुआत, शांति और भरोसे की बहाली की शुरुआत है। हिंसा के चलते दोनों समुदायों के बीच जो गहरी खाई पैदा हुई है, उसे भरने के लिए पीएम मोदी का मणिपुर दौरा शांति का नया रास्ता खोलने वाला माना जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री पद पे बैठे हैं, वो जितनी बार नॉर्थ ईस्ट की यात्रा कर चुके हैं ना, उतना तो पूरे अब तक देश के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबकी यात्रा मिला दीजिएगा, उससे भी ज्यादा विजिट नरेंद्र मोदी जी के एज प्राइम मिनिस्टर है। नरेंद्र मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को वन नेशन, इस एक राष्ट्र के भाव को साकार करने में लगे हुए हैं। आज मणिपुर में आपको पता है कितनी विकासवादी कार्यों की शुरुआत हुई है और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में एक संदेश है कि हमारे लिए देश का कोना कोना 2047 के पहले डेवलप कर देना है और उस यात्रा पे आज प्रधानमंत्री जी हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर के विकास के लिए परियोजनाओं की सौगात देना कांग्रेस को भा नहीं रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में हजारों करोड़ की विकास की परियोजनाओं का आज भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह बात विपक्ष को खटक रही है? कौन से विषय को लेकर के विपक्ष को आपत्ति है? आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। कौन से समय कहां जाना, कौन से समय कहां नहीं जाना, ये सारी एक नीति की बात होती है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने मणिपुर की जो आग थी उसको धीरे धीरे शांत किया, क्या विपक्ष के पेट का यही दर्द है? हर विषय को लेकर क्या आप आरोप करोगे? मणिपुर में हिंसा के कुछ हफ्तों बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने
मई 2023 के अंत में मणिपुर का दौरा किया था और हालात का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की घटनाओं पर दुख जताते हुए दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही थी। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार पर लगातार हमले करता रहा। सरकार पर मणिपुर के लोगों के लिए कुछ नहीं करने के आरोप लगाता रहा। अब प्रधानमंत्री खुद मणिपुर पहुंचे और दोनों समुदायों से शांति की अपील की। उन्होंने मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सरकार मणिपुर को विकास की मुख्य धारा में ला रही है। विपक्ष के सामने अब मणिपुर में कोई मुद्दा बचा नहीं। अब उसके सामने सरकार के विरोध का भी मुद्दा छिन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि मणिपुर में लोगों के विकास के लिए परियोजनाओं की सौगात से क्या विपक्ष को परेशानी है? क्या विपक्ष से अब मणिपुर हिंसा का मुद्दा छिन गया है, इसलिए विपक्ष परेशान है? प्रधानमंत्री मोदी का कुकी और मैतेई समुदाय से शांति की अपील करना पसंद नहीं आ रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर जाने में इतनी देरी की है। क्या ये सही है? इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अनंत अमित सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। संजीव उनियाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं संजीव उनियाल साहब के पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इन तमाम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। संजीव उनियाल साहब, करीब करीब यह मान लिया जाए कि 2 साल बाद मणिपुर में कुकी और मैती के बीच जो हिंसा हुई, जातीय संघर्ष हुआ, उसके 2 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर गए। वहां जाकर तमाम विकास की परियोजनाएं दी और उसके बाद दोनों समुदाय से शांति की अपील की। अब विपक्ष कह रहा है कि जनाब, अब तक आप कहां थे? मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? मनोज, मुझे लगता है कि शुरुआत जैसे भी की जाए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। आज आपने कुकी में क्या हालत थी, आपने देखा था वहां निरंतर 13, 14, 15, 18, 22 महीने तक बहुत गड़बड़ रहा। परंतु मुझे लगता है अच्छा नेतृत्व जो होता है ना, अच्छी संगठन शैली जो होती है, वो व्यक्ति पर, संगठन परगना के उस क्षेत्र के उस पर विश्वास रखता है और उस विश्वास को हमेशा बनाए रखने के लिए उसके बीच में टांग नहीं अड़ाता, पर्सनली जाकर उसको हिलाता नहीं है, उसको मौका देता है कि आप अपनी परिस्थितियों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं तो आप वो समझकर चीजों को कंट्रोल करिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि काफी टाइम तक तो विजेंद्र सिंह और उसके बाद फिर आगे जो है वो जब राष्ट्रपति शासन हुआ और इन सब बातों के बाद चीजें जब कंट्रोल में आई तो 8500 करोड़ रुपए की सौगात, 8500 करोड़ कह रहा हूं मैं, कांग्रेस दोबारा अपने कान खोल ले। इतने बड़े सारे, जब 7 सिस्टर्स को नजरअंदाज किया जाता था, पार्ट एंड पार्सल नहीं माना जाता था, चाइना नई नई बातें किया करता था, उस टाइम मेन स्ट्रीम पर लाकर उसको अपने यहां से रिप्रेजेंटेशन करके भारतीय जनता पार्टी में भी और भारतवर्ष की मिनिस्ट्रीज में भी, कैबिनेट्स में भी उनको अपना पार्ट एंड पार्सल बनाना, लगातार वहां पर उनको कोई ना कोई किसी ना किसी परियोजना योजना के साथ जोड़ना। 8500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मणिपुर को मिली। रेल लाइन गई पहले, देखिए मिजोरम में पहली रेल लाइन अपने आप में। अब क्या करते रहते इतने वर्ष, इन सब चीजों को आसाम से जोड़ना और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का अनावरण करना, ये अपने आप में बताता है कि मोदी जी के मन में मणिपुर को लेके कितना बढ़िया एक विचार था, कितना एक बढ़िया जो है उनके मन में संरचना थी कि मैं उसको फलीभूत करूंगा एप्रोप्रिएट टाइम आने पर। वहां की चीजों को लकीली सब शांति से हो गई और मेन स्ट्रीम में 8500 करोड़ योजना का मतलब क्या हो गया, कम से कम लाखों लोगों को रोजगार मिला और आने वाले समय में करोड़ों। मेरा भी मन कर रहा है, मैं आज श्रीमती मेरी कह रही थी कि अब हम मणिपुर जा सकते हैं घूमने के लिए, आज तक हम नहीं जा पाए। जो कश्मीर के लिए लोगों का मन बनता था, आज वो मुझे लगता है कि मणिपुर, मिजोरम, इन सब के लिए हमारा सबका मन बनेगा और मणिपुर एक भारतवर्ष के नक्शे में संसार को
अलग से रिप्रेजेंटेशन मणिपुर का हुआ करेगा, ऐसा लगता है इन परियोजनाओं के बाद। मैं अमित जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि चूरा चांदपुर में जो हिंसा हुई संजीव साहब, उस हिंसा को सबने देखा। वो दो समुदाय की हिंसा थी और वो दो समुदाय से ज्यादा सरहद पार से जुड़े हुए हालातों की, लोगों की साजिशों की भी हिंसा थी। क्योंकि जितना भी जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर दूसरे देश लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उसको काटा जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए। और ये जो तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, चाहे वो मणिपुर हो या फिर मिजोरम हो, वहाँ पर अगर देखा जाए तो पाश्चात्य संस्कृति या दूसरे देशों की संस्कृति ज़्यादा होती है। अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पर जो बॉर्डर है वो दूसरे देशों के लोग बहुत आसानी से आते जाते रहते हैं और उनका घुलना मिलना बहुत आसान है। तो कुल मिलाकर ऐसे मामले को लेकर संवेदनशील तौर पर अभी कोई एक सज्जन जिक्र कर रहे थे, राजनेता जिक्र कर रहे थे कि आग को आग से नहीं बुझाया जाता, आग को पानी से बुझाया जाता है। और इसलिए कोशिश की गई कि ठंडा किया जाए, ठंडा करके फिर उस पर मरहम लगा जाए। और आज देश के प्रधानमंत्री ने मरहम लगाने की कोशिश की है। इस बात से नाराजगी हो सकती है कि इतना समय क्यों लग गया, लेकिन आपको यह देखना है कि आधा गिलास खाली है या आपको यह देखना है कि गिलास आधा भरा हुआ है। सोशल इंजीनियरिंग का एकमात्र अगर इंस्टीट्यूट पूरे संसार में कहीं है, सामाजिक ताने बाने को समझना, सामाजिक ताने बाने में से चीजों को निकालना, संगठनों को कैसे फीड किया जाता है, कैसे विद्रोही ताकतों को दबाया जाता है, कैसे ही भारतवर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में इंटरनली ठीक किया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो एक्सपोजर है ना इस व्यक्ति का, मोदी जी का जो एक्सपोजर रहा, साधारण सा एक कार्यकर्ता बन के चटाई पर लेटकर चने खा के, गुड़ खा के और कार्यकर्ता के नाते लो प्रोफाइल रह के, और जब मौका मिला तो अपना नेतृत्व साधने के लिए और दिखाने के लिए 5 बार के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनना, उसके बाद भारतवर्ष में क्या क्या पूरा संसार जानने लगा है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को पता है, ये आम व्यक्ति जो मैन विद द गोल्डन टी स्पून इन माउथ, जिसने कि सोने के चम्मच से दूध पिया हो, घुट्टी पी हो, जिसकी की जड़ें फॉरेन कंट्री में जाती हो, मुझे नहीं लगता कि वो समझ पाएगा संगठन शैली का अनूठा तंत्र जो है ना। जब आप सोकर नहीं उठते तब तक तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनेकों कार्यकर्ता हैं 7:30 पौने 8 बजे तक तो मुझे लगता है 100, 150, 200, 500 आदमियों से मिलने का काम खत्म कर देते हैं। आप सोते ही रह जाते हैं 7:30, 8 बजे तक। तो वो विलक्षण जो प्रतिभा शैली आपस में ताने बाने की सामाजिक है, मुझे लगता है उसको फलीभूत करने के लिए हम देखते हैं जब ऐसा व्यक्ति जब किसी स्टेट में आता है तो स्टेट की समस्याओं को निवारण करते हुए, स्टेट को बहुत बड़ा मस्तिष्क पटल पर रखते हुए और पूरे जो है ना मानचित्र पर कहीं और लेके चला जाओ। जब भारतवर्ष का नेतृत्व करता है तो वो उस भारतवर्ष को कहीं और किसी मानचित्र पर लेकर जाता है। आज जो आप देखिए कि आज ट्रंप की क्या पोजीशन है, उनका फोन उठाने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो इस तरह की जो संगठन शैली में बेसिक उसमें जा रहा था, जिसने मुख्य शिक्षक कार्यवाह और जो है वो संपर्क प्रचार इस तरह के कार्यों में रहे और फिर चीफ मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बने हो, तो उनको लगता है कि कब जाना है, कैसे जाना है, कौन सी योजनाएं कब देनी है, तो उसका ही फलीभूत शायद मणिपुर में हुआ है। तो ये कांग्रेस के लोग जो कि समाज से दूर रहते हैं, जिनका नेतृत्व सिर्फ एक पार्टी, एक परिवार, एक कुर्सी के आसपास घूमता है, वो इस दर्द को, इस संवेदनशीलता को नहीं समझ सकता, नहीं पकड़ सकता। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं। मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। 8500 करोड़ रुपए की योजना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा, इंपाल पहुंचे, जो चूरा चांदपुर के जो हिंसा पीड़ित लोग थे उनसे मुलाकात की, उनकी बातों को सुना। लेकिन वहां के कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक है और ये सिवाय तमाशे के और कुछ नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? जी मनोज जी, आज देश और दुनिया की मीडिया, साथ में हिंदुस्तान के उन विरोधी दलों को आज एक जवाब मिल गया है जो विगत 2 वर्षों से 3 मार्च 2023 को पहली घटना मणिपुर में घटती है। और जिस चूरा चांदपुर की बात आप कर रहे थे, आज उस चूरा चांदपुर में माननीय मोदी जी के जाने के बाद, इतनी घनी बारिश के बाद, जिस तरीके से लोगों ने आज उनको आशीर्वाद देने के लिए जिस संख्या में वहां उपस्थित थे, उनके भाषण के दौरान यह बता रहा था कि विगत 2 वर्षों से मणिपुर जो आसाम था और भारत की सरकार
और वहां पे जो राज्यपाल जो जिस तरीके से काम कर रहे थे और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में शांति व्यवस्था को जो कार्य करने के लिए मणिपुर में जो देश का नेतृत्व काम कर रहा था, उसकी आज जो पूर्ण विराम लगा है, ये कतई जितनी भी तारीफ की जाए माननीय मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से उनियाल साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं। जिस तरीके से पूरा विपक्ष, मनोज भैया, जिस तरीके से हम किसी भी डिबेट में जाते थे, कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं होता था, एक ही प्रश्न होता था, मणिपुर जल रहा है और माननीय मोदी जी कहां है। किसी भी प्रदेश में इस तरह की जब घटनाएं घटती है, दो समुदाय की घटना थी, उन समुदायों को शांत करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी का 2 दौरा होता है इस दौरान, और गृह राज्य मंत्री लगभग 4 महीने तक नित्यानंद राय जी मणिपुर में प्रवास करते हैं और पूरे सिस्टम को समझते हैं। और मनोज भैया, इसी हमारी सरकार ने अपनी खुद की भारतीय जनता पार्टी सरकार को बर्खास्त करके वहां पे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राज्यपाल के अधीन में सरकार उस तरीके से काम करती है। और राज्यपाल भी किसको भेजा जाता है? जो कि हिंदुस्तान के गृह सचिव होते हैं। और भल्ला साहब जिस तरीके से वहां पर काम किए हैं और हमारी सरकार ने काम किया है विगत 2 वर्षों में, यह देखने को मिला। और शांति व्यवस्था के बाद आज जिस तरीके से लोगों से प्रधानमंत्री जी मिल रहे थे, लोगों का जो रिएक्शन था वो रिएक्शन देखने में बन रहा था। और चूरा चांदपुर में लगभग 7,000 करोड़, इंफाल में 1200 करोड़, इससे पहले केंद्र सरकार ने 300 करोड़ वहां के पुनर्जीवन के लिए लोगों को दिया था, जिसमें कि आवास और तमाम ऐसे सुख सुविधाओं को, जिससे कि वहां के लोगों को प्रभावित न हो। जिस प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिस प्रदेश के आगे मणिपुर यानी मणि लगा हो, उस प्रदेश का हमारे देश में इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। और मनोज भैया, एक बात बताना चाहता हूं, माननीय सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम देश की आजादी का झंडा भी उसी मणिपुर में गाड़ा था। इसीलिए मणिपुर हमारी सरकार की प्राथमिकता में थी। मणिपुर हमारे देश का वो श्रृंगार है जिसको हम छोड़ नहीं सकते थे। इसी के तहत आज सरकार ने जो काम किया है और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किया गया है, ये देश की जनता भी देख रही है और मणिपुर की जनता खुशहाल है। और हम मणिपुर की जनता को आश्वासन आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि आप निश्चिंत रहे, सरकार हमारी प्रमुखता से आपके सारे समस्याओं के लिए कृत संकल्प है। आपकी समस्या हमारी सरकार है, हमारी समस्या है, सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। भारी बारिश हुई और भारी बारिश में प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। यही कारण था कि वो रास्ते के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए इम्फाल पहुंचे और वहां पर चूरा चांदपुर पहुंचकर तमाम लोगों से मुलाकात की। संजीव उनियाल साहब, ये पहला मौका नहीं है जब मणिपुर में इस तरह की हिंसा हुई। छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह की हिंसा हुई, जातीय संघर्ष हुआ, बावजूद इसके वहां की व्यवस्था चली नहीं। लेकिन अगर मणिपुर की स्थिति को देखें तो मैतई और कुकी समुदाय में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि इतना लंबा समय हो गया, करीब 2 साल का समय हो गया, बावजूद दोनों समुदाय अब तक मिलकर बात करने को तैयार नहीं हैं। दोनों के बीच लकीरें खिंची हुई हैं, दोनों के बीच एक तरह से देखा जाए कि अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और मणिपुर आज भी थमा हुआ। देश के प्रधानमंत्री भले गए, उन्होंने एक संदेश और संकेत देने की कोशिश जरूर की है। और यहां पर उनकी यात्रा में कुकी जो समुदाय ने यात्रा को बहुत बेहतर माना है, ऐतिहासिक बताया, स्वागत किया है, लेकिन मैतई समुदाय अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। देखिए, मेजॉरिटी, आपको ध्यान होगा कि मैतई समाज मेजॉरिटी में जो है मणिपुर में है। कुकी जो है वो नागा और पहाड़ी लोग हैं। हल्का सा ये कहना जरूर क्लैरिटी से होगा कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की जो सामाजिक ताने बाने में से जो सामाजिक समस्याएं होती हैं, वो इतनी सरल और आसान नहीं होती हैं। वो कोई ऐसी समस्या नहीं होती कि किसी क्षेत्र में लाइट गई तो एक बहुत बड़ा जो है ना ट्रांसमीटर, ट्रांसफॉर्मर लगाया और उसकी समस्या का निवारण हो गया। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जहां पर रोड्स नहीं थी तो एक रोड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, 2 या 3 साल, 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने वो समस्या समाप्त हो गई। ये कोई इस तरह की समस्या भी नहीं थी कि किसी विद्यालयों को लेकर या किसी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है। तो ये समस्या एक डिफरेंट तरह की समस्या है। भारतवर्ष एक बिल्कुल भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अलग राष्ट्र है अपने आप में। हम विविधता में एकता को एंजॉय करते हैं, एकता में विविधता को नहीं, हम विविधता में एकता को एंजॉय करते हैं।
हमें वो अलग अलग जाति, अलग अलग चीज, अलग अलग जो है ना वो अच्छे लगते हैं। जब हमारे किसी मॉल में मणिपुर का खाना भी आता है तो मेरा जो पंजाब का दोस्त है वो भी मणिपुर के खाने का ऑर्डर करता है। तो अंदर की कुछ समस्याएं जरूर हैं, क्योंकि हिंदू आपको पता है मतई और कुकी वो जो है वो क्रिश्चियंस है, तो वो समस्या जो है अपने आप में, और आपने जैसा इशारा किया कि बॉर्डर स्टेट है और बाहर से आना जाना लोगों का लगा रहता है, इन्फ्लुएंस्ड है थोड़ी सी बाहर की जो है ना चकाचौंध से, ये भी है। और जो पुरानी सरकारें रही 47 से आप देखिए ना सरकार किसकी रही, 14 से 25 तक जो थोड़े बहुत सुधार आया, 14, 15, 16 आप मान लीजिए, तो पिछले 5-7 सालों में जो कोशिश की गई वो पूरे भारतवर्ष में एक नजर आता है। वो दृष्टिकोण इकोनॉमिकली भी नजर आता है, सामाजिक ताने माने में भी नजर आता है। जब हर रोज बम फूटा करते थे, आज वो बम्बों की बात नहीं होती है। जब हर रोज जो है वो कोई ना कोई बिल्डिंग्स में से आवाज आया करती थी, वो सब समाप्त है। लोग आज कहां से कहां पहुंच चुके, आज हमारा जो है इकोनॉमी कहां गई है, तो उसका रीजन शायद मुझे लगता है पुरानी सरकार ने कभी भी इस क्षेत्र में 7 सिस्टर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आपको याद होगा हमारे एक प्रधानमंत्री थे, वो तो कहते थे कि अगर बंजर जमीन चली भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है थोड़ी सी। तो आज 1 इंच के लिए भी भारतवर्ष कंसर्न रहता है, आपने देखा है मुंह तोड़ जवाब देता है। तो मैं आपको पूरे परिप्रेक्ष्य में से ये बताना चाह रहा हूं कि पुरानी सरकारों ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, और उसकी दुर्दशा ये हुई कि आज वो, मुझे लगता है कि उसका एक बड़ा स्वरूप हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा, जो शायद लगातार मन में कहीं ना कहीं चल रहा था। परंतु अब देखिए कि अभी ठीक कह रहे हैं आप, आग का जवाब पानी है, उसमें देसी घी डालने से काम नहीं चलेगा, तेल डालने से काम नहीं चलेगा, दबाने से काम नहीं चलेगा, वो बड़े रूप में निकल कर आती है जो अभी हुआ। तो ये उसका जवाब। जी, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। मैं यश के पास चलूंगा। यश, मणिपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है, जहां पर कार्यक्रम स्थल था उसके करीब 100 मीटर के दूर पर विरोध प्रदर्शन किया है, और कांग्रेस कहती है ये तमाशा यात्रा है, ये राजनीतिक गुणाभाग से ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? एंकर महोदय, आपके चैनल के कोऑर्डिनेटर काफी परेशान रहे पिछले 15-20 मिनट में, लेट आया। हालांकि मैं जानबूझ के लेट नहीं आया, फिर भी आप लोगों को परेशानी हुई। मुझे मेरे ऑफिस से फोन आया। जरा सोचिए, 864 दिनों से जो पूरा मणिपुर जल रहा है, यश भाई परेशानी इसलिए हुई, परेशानी हमारे इसलिए हुई, मेरी बात हमारे यश भाई मैं मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। परेशानी इसलिए हुई कि जब कोई भी डिस्कशन जाता है तो उस डिस्कशन में 2 पार्टी के राजनीतिक प्रतिनिधि जरूरी होते हैं, वरना ये सारा डिस्कशन एक तरफा चला जाएगा, और एक तरफा चला जाएगा तो फिर ये आरोप लगा जाएगा, बोले साहब आप एक तरफा चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आपका होना उपस्थित था, इसलिए मेरे कोऑर्डिनेटर बार बार फोन कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस या विपक्षी पार्टी की राय भी चली जाए। उससे कोई आपत्ति नहीं है, और मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। नहीं, आपने कहा ना कि आपके जो कोऑर्डिनेटर थे वो परेशान रहे। परेशान इसलिए रहे कि एक तरफा नहीं जानी चाहिए कोई चीज। अरे वो मेरी परेशानी है, प्लीज मेरी बात विचारधारा की राय जानी चाहिए। जी, मेरा इस बहरी सरकार को मैंने ये गलती से एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया है। आज ये बात आपने जो बोली है, आपने और मेरी बात को सिद्ध कर दिया है। 864 दिन से मणिपुर इंतजार कर रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री आए, हमारे गृह मंत्री आए, आके शांति स्थापना करें। क्या किया इन्होंने? 864 दिन के बाद ये आते हैं एक कल्चरल प्रोग्राम देखने। ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। क्या मीडिया ये नहीं जानता कि कल रात को मणिपुर के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर्स का क्या किया है? क्या बढ़िया स्वागत हुआ है उनका कल रात को पहले से एडवांस में। और क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार करके चीन चले जाएंगे, लेकिन मणिपुर में नहीं रुक पाए। अब याद आ रहा है उनको मणिपुर, क्योंकि वोट चोर का मुद्दा जो है वो अब उनके लिए परेशानी बन गया है। इसलिए अब उनको मणिपुर भी याद आ रहा है, इसलिए अब उनको अपनी माता जी भी याद आ रही हैं, सब कुछ याद आ रहा है। तो ये नाटक सबको दिख रहा है, ये शुद्ध नाटक है। जाएं जाके रेस्क्यू कैंप्स में देखें लोगों की क्या हालत है, लोगों के दर्द समझें। बच्चों से कटीले तार के पीछे से नहीं, उनके बीच में बैठ के बात करें, तब मानेंगे हम। और वो भी आप 2 साल लेट हैं, 2.5 साल लेट हैं आप।
ये पूरी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, सब लोग। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ये मेटाफर दिया, आपको चर्चा की जो भी बात हो, लेकिन आपके काम में जो भी बाधा आई वो मेरी गलती से आई, मैंने जानबूझ के नहीं करी। लेकिन प्रधानमंत्री को ऐसी कौन सी चीज रोक रही थी मणिपुर जाने से? 2.5 साल कोई मर रहा है, कोई जिंदा जल रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है वो बोल भी नहीं सकते हम। क्या कर रही थी ये सरकार? और आज आए हैं यहां पे फैंसी ड्रेस करके खड़े होके प्रोग्राम देखने। उन लोगों से पूछिए जिनके अपने रिश्तेदारों की लाशों का पता नहीं है, कोई जल गया, कोई कट गया, किसी का पता नहीं क्या हुआ, और उनसे कहा जाएगा कि चलो भैया कल्चरल प्रोग्राम में खड़े हो जाओ, नाचो गाओ। ये इस बात को सहानुभूति कहा जाएगा क्या? क्या इस बात को करुणा भाव कहा जाएगा? दया कही जाएगी? क्या कहा जाएगा इसको? अमित भाई जवाब दे दीजिए। और किस तरह के और कितना चीफ गेस्ट बनना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? हम इन्हें देश का प्रधानमंत्री माने या देश का चीफ गेस्ट मान लें? देखिए, कांग्रेस के मित्र की इस तरह की बयान, मुझे लगता है कि इसकी कितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो कांग्रेस जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को नाटक कह रही है, ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है। कांग्रेस बार बार वोट चोरी की बात कर रही है, और कांग्रेस जिसके साथ वोट डकैतों के साथ बिहार में भ्रमण कर रही थी, 13 जिला घूम के इनके युवराज आए हैं, जो सोने की चम्मच से लेकर पैदा हुए 2 शहजादे बिहार में घूम रहे थे। एक का नाम माननीय राहुल गांधी जी, दूसरे का नाम माननीय तेजस्वी यादव जी। बिहार की 13 करोड़ जनता ने वोट डकैतों को, वोट चोरी के नारा को नकार दिया, और जिसके खिलाफत में तेजस्वी यादव ने अभी 12 प्रश्न पूछे हमारी सरकार से, क्योंकि उनको यह पता चल गया कि बिहार की जनता ने वोट चोरी का नारा को, वोट अधिकार यात्रा को नकार दिया है, इस वजह से। और मुद्दा चूंकि मणिपुर का है यश भाई, तो मैं मणिपुर पर आता हूं। वोट चोरी का जवाब हमने दे दिया। कांग्रेस की मानसिकता मनोज भैया ये देखिए कि कांग्रेस के मंच से, आरजेडी के मंच से माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री के माता जी के विषय में अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद एआई के माध्यम से कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है, और एक सपने में एक दिखाया जा रहा है। ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि हिंदुस्तान का हर मां अपने बेटे का मां होता है, मां होती है, लेकिन मां के विषय में भी कांग्रेस ने जिस तरीके से एआई के माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से जो अब शब्दों का प्रयोग किया है, यह हिंदुस्तान की जनता कभी भी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी, और इसकी जो पूर्ति होगी वो बिहार की चुनाव में लोकतंत्र के माध्यम से कांग्रेस और आरजेडी को इसका जवाब दिया जाएगा। और मणिपुर में आज जिस तरीके से विकास की बात हम कर रहे हैं, आज मणिपुर 2 वर्षों से निश्चित तौर पर अशांत था, उसमें उस शांति को कायम करने के लिए हमारी सरकार ने लगातार वहां पे काम किया। चाहे हमारी सरकार भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी वहां पे हमने राष्ट्रपति शासन लगाया, और मिलिट्री के हाथ में राज्य है, और आज जिस तरीके से शांति है ये हमारी सरकार की देन है। मनोज भैया, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, एनएचडीसीआई वहां पे काम कर रही है। एक झारखंड के हमारे मित्र हैं, वहां पे बड़ा रोड का काम कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि 2 वर्षों से मणिपुर अशांत है, आप काम कैसे कर रहे हैं? बोले हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई, और हमने 2 साल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया है। डेवलपमेंट के काम लगातार मणिपुर में चल रहे हैं। 2 समुदायों का झगड़ा जरूर है, लेकिन इससे जो बाहरी लोग भी काम करने हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो निरंतर वहां पे काम चल रहा है, और विकास की तमाम गाथाएं वहां पे लिखी जा रही है। यश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ यश भाई। एंकर महोदय, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर एक पूरा राज्य जल रहा है, अशांति है, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो इनका दोस्त जाके सड़क का ठेका कर लेगा, उसको कोई नहीं छुएगा, और आपस में सब लड़ते मरते रहेंगे। ये बेसिर पैर की बातें सुनते हुए आप लोग 11 साल में परेशान नहीं हुए हैं क्या? मैं जानता हूं देश का युवा तो परेशान है, देश का किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मां का दूसरी बार पिंडदान करने चले हैं, ये हमें मां का सम्मान सिखा रहे हैं। जब वो मां थी तब तक वो अपने आप को मां का पुत्र समझते थे, जब वो चली गई ये सिर्फ जो बात आप कर रहे हैं, ये मां का अपमान कर रहे हैं, हमें मां का सम्मान सिखाएंगे। आप कभी गया क्या? आप गया से वाकिफ है क्या? पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में गया तो एक जगह है जहां पे पिंडदान मनाया जाता है, और वहां पे तो लोग सालों साल जाते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो ये तो देश और बिहार के लिए, दोनों के लिए। अरे वहां क्या देख के बात कर रहे हैं आप? सामने देखिए। क्या बोले? फिर से बोलिए। वहां का साइड में देख रहे हो, सामने देखो अनंत अमित। अरे एक तो आप ठीक से बात करो, मैंने कई बार आपको पहले भी बोला है ठीक से बात, क्या आप ढंग से बात करो, छोटे भाई और छोटे भाई की तरह बात करो, समझे?
वोट चोर, आपसे समझने की जरूरत नहीं है। वोट चोर, वोट चोर, वोट डकैत चोर, तो आप हैं, जो वोट देश की चोर, आजादी के बाद से वोट 53 से चोर, लेकर और वोट 2005 चोर, तक में मणिपुर बिहार में के जो आपने हत्यारे, वोटों की वोट चोरी चोर, की है ना, वोटों की डकैती की है, ये बिहार की वोट 13 करोड़ चोर, जनता भी जानती है वोट और देश की चोर, 140 वोट करोड़ जनता भी चोर, जानती है कि इस मणिपुर देश के में हत्यारे, वोट डकैती और मणिपुर को वोट चोरी जलाने की वाले। परंपरा अगर किसी ने शुरू की तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। अरे इस देश आपकी को पार्टी वोट का चोरी जो के भी अगर नाम हो, सिखाया तो कॉमन कांग्रेस पार्टी सेंस ने के सिखाया दुश्मन हैं आप, और लोगों के वोट दुश्मन चोरी हैं को आप। रोकने का काम मणिपुर अगर में किसने हत्या की है किया आपने तो लोगों भारतीय की। जनता पार्टी ने किया। आपकी आपके युवराज कायरता बिहार है में कि घूम 2.5 के साल से चल ईसीआई रहा है के बाद मणिपुर। कोई आगे बढ़ा रहे थे, और उन्होंने पंकज जी, माना इनके है समय कि में देश आप में मेरा वोट माइक चोरी नहीं यूज कर होनी, देते, ईसीआई जो इनको नहीं काम कर चुप रहा कर था सकते वो आप। सशक्त काम कर बीच रहा में था बक और बक बिहार बक में बक इसी बक का बक प्रमाण है। जुमलेबाजी। तो बार बार लोग को कह रहे थे नॉनसेंस। अपने वोट का प्रयोग करिए, वोट चोरी तो की बात जाइए ना, नहीं आप भी नहीं। जाके खड़े होके दिखाइए मणिपुर में। क्या कह रहे हैं आप क्यों मणिपुर डरते में? हैं? जाइए मणिपुर, मैं तो गया था पिछले साल। अरे भैया, हम तो मणिपुर में हमारे गृह राज्य कुछ मंत्री नहीं जी किया 4 भैया महीना प्रवास आपने, करते हैं। कुछ नहीं किया माननीय आपने, गृह मंत्री सिर्फ अमित शाह जी नब्बाजी 2 करी है, बार बकवास करी गए है और आपने। लगातार आरएसएस मणिपुर से के लोग लेके मर रहे भाजपा थे, के आप लोग कार्यकर्ता तमाशा तक कर रहे थे। सड़कों पे काम करते रहे, शर्म दो नहीं समुदाय आई को आपको? समझाते रहे, दो शर्म समुदाय नहीं के आई? झगड़े को असंख्य खत्म महिलाओं करते के रहे। साथ अपराध कांग्रेस का तो हुआ, एक भी भड़क कार्यकर्ता हमें बैठ नहीं दिख रहा था। ताली बजा कांग्रेस रहे तो थे। अपने अस्तित्व की लड़ाई कायर, लड़ रहा है निकम्मी पिछले सरकार 11 है वर्षों आपकी। से। कांग्रेस को तो कैसे जिंदा रहना बेशर्म है लोग ये हैं आप, उसको चाहिए। तमाशे देखने कांग्रेस वहां वाले पे क्या लोग हैं कर आप। सकती है? आपने पूर्वोत्तर राज्यों में 11 वर्षों में क्या किया? अरे अच्छा, बताइए एक आपके चीज घर जो कहते यहाँ पर क्या एक सवाल, करते? यहाँ पर एक शर्म सवाल नहीं मैं आती? पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर अमित मेरे साथ मौजूद हैं। अमित जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। यश श्रीवास्तव का यही कहना है, उनकी जो परेशानी यही है कि आप 2 साल से क्यों नहीं गए, 2 साल बाद क्यों गए? आप 2 साल पहले भी जा सकते थे। निश्चित तौर पे देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो तमाम ऐसी समस्याएं होती है, प्रोटोकॉल होता है और उसमें प्रोटोकॉल के आधार पे जब किसी राज्य में 2 समुदायों का झगड़ा हो रहा है, वो शांत होने के बाद और जब राज्य में शांति व्यवस्था हुई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी गए। इससे पहले सरकार अपना काम कर रही थी। बार बार मनोज भैया मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार रहने के बावजूद अपनी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की अगर कवायद हुई तो ये हमारी पार्टी ने किया और हमारी पार्टी ने जो शांति का संदेश दिया, आज प्रदेश शांत हुआ है और आज जाके तमाम उद्घाटन और शिलान्यास जैसे कार्यक्रम किए गए, प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी विगत 2 वर्षों से मणिपुर जल रहा था और वो शांत थे। उनकी पीड़ा थी, उनके हृदय में जो आग लगी हुई थी, आज उस आग को बुझाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब आपने जो बयान दिया उसका जवाब यश श्रीवास्तव दे रहे हैं। यश श्रीवास्तव जवाब दे दीजिए। 2 साल लगा आपको राष्ट्रपति शासन लगाने में, शर्म नहीं आ रही? लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, 2 साल लग गया आपको। आपने तो 55 वर्षों में देश जलाने का काम अरे किया, 55 वर्ष का लेकिन रोना हमने हो तो गया कभी आपका, प्रश्न 12 नहीं साल से रो रहे हो। उठाया। आज जो 55 साल के पूर्वोत्तर नाम पे। में जो स्थिति 55 बनी में है, 12 जोड़ के 11 बात करो। वर्षों में हमने विकास जो पूर्वोत्तर में किया है, पहले वही पूर्वोत्तर के कुछ 7 नहीं सीटों किया में 8 आपने। राज्य आपने केंद्र के सिर्फ अधीन होते माइनिंग थे के ठेके और बांटे केंद्र और के कुछ नहीं पैसे किया है। टिके होते थे। बेशर्म लेकिन लोग हैं आप। 11 वर्षों से हमारी सरकार है और तमाम प्रदेश कुछ नहीं अपने कर रही पैसे आपकी से राज्य सरकार। सरकार चला रही निकम्मी है। सरकार है हमारी आपकी। सरकार का देन है, चाहे वो टूरिज्म का बात हो, विकास का बात हो, तमाम फैक्ट्रियां खुल रही पूरा हैं नॉर्थ देश ईस्ट में। देख ले लेकिन भाजपा आपके किस 55 लेवल वर्षों की के कार्यकाल बेशर्म में पार्टी है सिर्फ और सिर्फ और नॉर्थ क्या ईस्ट को, क्या पूर्वांचल क्या के राज्यों को निष्ठुर लोग हैं ये। ठगने का इन्हें काम कोई किया मतलब गया। नहीं है कि मणिपुर के लोगों का क्या हुआ। आप इनके मणिपुर की तमाशेबाजी चिंता मत के करिए, देश की एडवर्टाइजिंग हो चिंता जाए मत बस। करिए, आप अपनी पार्टी की चिंता करिए। आप अपने अपनी चिंता करिए। जिस दिन ये चोरी की सरकार जाएगी, आपके ऊपर भी जमीन बात खोज आएगी। रही है। अनंत अमित, भारतीय जनता पार्टी आपकी अपना काम सरकार कर रही चोरी की सरकारें है। अपना काम कर रही है। वोट चोरी अच्छा, की यश सरकार है श्रीवास्तव मेरे आपकी। साथ मौजूद हैं। यश श्रीवास्तव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर गए, वहां पर तमाम लोगों से मुलाकात की, वहां विकास की परियोजनाओं के लिए फंड भी जारी किया है। इस यात्रा के बाद, चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, इस यात्रा के बाद क्योंकि वहां जो कुकी जो समुदाय है उसने स्वागत भी किया है, क्या आपको लगता है कि इस यात्रा के बाद कोई फर्क पड़ेगा या हालत जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पंकज जी देखिए, राहुल गांधी जी 10 बार मणिपुर गए। जैसा मैंने पहले बोला, मैं खुद न्याय यात्रा के समय मणिपुर गया था। मैंने रिलीफ कैंप देखे, सड़कें देखी, वहां पे सुरक्षा बल कहीं तैनात है वो भी देखा और जहां नहीं है वो भी देखा। लेकिन इस सरकार को सिर्फ राष्ट्रपति शासन तय करने में, अपनी खुद की सरकार से इस्तीफा लेने में 2 साल से ऊपर लगे, और वो भी इसलिए क्योंकि खुद मणिपुर विधानसभा इस्तीफा देने जा रही थी, तो इन्होंने चुनाव होने के पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ये इनकी नियत का सच है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। आज की इनकी जो विजिट है उसके बारे में आप भी जानते होंगे, मीडिया हाउसेस ने बताया है, कुकी कम्युनिटी हो या मैतेई हो या कोई भी हो, उन्होंने ये बोला है कि आंखों में आंसू लेके हमसे नृत्य करते नहीं बनेगा, पर हमें करना पड़ेगा। इस बात को अगर कोई भी मानवता की दृष्टि से देखेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा
कोई भी एक समुदाय की तरफ झुकाव नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि एक सरकार जो अपने आप को सशक्त समझती है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, वो एक हिंसा को नहीं रोक पाई। यदि भारतीय सेना को पूरी छूट मिलती तो ये हिंसा रुक जाती, वो भी नहीं हुआ है। भारतीय सेना का रास्ता रोका गया, ये भी आपको याद होगा, वो खबरें भी हैं। तो कुल मिला के बात नियत पर आती है। 864 दिन के बाद आप वहां जाते हैं और आपके मेन्यू में अगर कल्चरल प्रोग्राम है तो आपकी नियत को हम साफ तो नहीं कह सकते। एक मुख्यमंत्री अपनी खुद की शासन में सत्ता लेके मणिपुर में प्रदर्शन पे निकलता है क्योंकि किसी ने अपराध के वीडियो वायरल कर दिए और मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठ गया, तो मुख्यमंत्री उस वीडियो के खिलाफ प्रदर्शन करने निकला है। क्या इसे बेशर्मी नहीं कहा जाएगा? आप बताइए मनोज जी, किसी के घर में आग लगे और पुलिस वाले, ये बहुत सारे सवाल हैं अमित जी, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जो वीरेंद्र सिंह हैं उनके खिलाफ बहुत सारे विधायकों ने, आपको भी पता है, मोर्चा खोल दिया था। बहुत सारे विधायक दिल्ली आ गए थे। उसके बाद भी चीज़ों को संभालने की कोशिश की गई, बनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनाई तो उनका इस्तीफा ले लिया। राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आप जिक्र कर रहे हैं कि साहब हमारे गृह मंत्री गए, हमारे गृह राज्य मंत्री गए, संघ के तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पर लगे हुए हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यश श्रीवास्तव का ये कहना है कि साहब ठीक है, लेकिन ये व्यवस्थाएं, ये चीज़ें बहुत पहले भी सुलझाई जा सकती थी। उनका इशारा ये है, उनका ये कहना है कि आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम शक्तिशाली देश हैं, तमाम लोग हमसे डरते हैं, तो हम मणिपुर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? और आज भी मणिपुर बीमार है। देखिए मनोज भैया, माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कांग्रेस के प्रश्नों का जवाब देते हुए मणिपुर के विषय में कहा था कि मणिपुर के जो हालात बने हैं वो कैसे बने और क्यों बने हैं। पूरी व्याख्या 2 घंटे के स्पीच में उन्होंने बताया था कि मणिपुर में ये हालात होने के पीछे क्या कारण है। चाहे वो हाईकोर्ट का हवाला दिया हो, चाहे वहां पे 2 समुदायों की बात उन्होंने की हो, तमाम बातें की। लेकिन आज कांग्रेस जो ये प्रश्न उठा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, हमारी सरकार के ऊपर, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, आप ही के शासनकाल में पंजाब कितना साल तक जलता रहा, जम्मू कश्मीर कितना साल तक जलता रहा, नक्सल की तमाम समस्याएं पूरे देश में हो रही थी, झारखंड जल रहा था, छत्तीसगढ़ जल रहा था, उड़ीसा जल रहा था, महाराष्ट्र जल रहा था और तमाम मध्य प्रदेश जल रहे थे, आपकी सरकारें थी। आप ये बता दीजिए कि विगत 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है, मणिपुर के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर जरूर 2-3 ऐसी घटनाएं घटी है जिनका हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है। इसके अलावा आज पूरे देश से नक्सल समाप्त होने को स्थिति पे है, तमाम राज्यों में हो चुका है। हमने कहा है सितंबर में नक्सलियों का समाप्ति होगा, यह हमारी सरकार की देन है। आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको यह शोभा नहीं देता है। यह देश जब कहीं समस्या पे खड़ा होता है तो तमाम दल एक साथ खड़े होते हैं, इस पे राजनीति नहीं होती है। अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्नों का जवाब भी हम देंगे और हमारे प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं होगा, यह देश की जनता भी जानती है। जवाब दे दीजिए श्रीवास्तव जी। मनोज जी देखिए, इनकी बात का मुझे कोई जवाब नहीं देना। एब्सर्ड बातों का जवाब सुनते सुनते, बोलते बोलते हम आपको 12 साल हो गए। सीधी बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, देश की जनता भी जानती है। यदि आपके चैनल में जो एक संगठन की तरह काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उसमें कोई दिक्कत आएगी तो कोई बैठ के ये नहीं सुनेगा कि इतने साल पहले कैमरा खराब था इसलिए आज भी खराब, या मुझसे कोई ये नहीं मानेगा कि अगर मैं 20 मिनट लेट आया हूं तो सदियों पहले ऐसा था इसलिए मैं लेट आया हूं। ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जब आए थे कुर्सी पे तो बहुत लंबी लंबी बातें लेके आए थे। देश को उनसे कम से कम एक एवरेज प्रधानमंत्री की उम्मीद थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। और 2 साल तक अगर किसी एक देश में पूरा एक राज्य जल रहा है तो वो उस पूरी सरकार के इस्तीफे के लिए काफी है। ये सिर्फ इन लोगों का भाग्य है या इनकी गवर्नमेंट मशीनरी में घुसपैठ है कि अभी तक कुर्सी से गए नहीं। यदि मॉरल ड्यूटी पर कोई मानता होता तो अभी तक ये खुद इस्तीफा दे देते। इससे बड़ी ट्रेजेडी पता नहीं कहां हुई है दुनिया में। जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि कांग्रेस के मित्र को देश की 140 करोड़ जनता की वोटों के, लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता को होता है, और वोटर जो होते हैं वो भगवान होते हैं, लेकिन इनको उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है। जिस तरीके से माफी की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि आपके युवराज, परसों सीआरपीएफ ने चिट्ठी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है, उसमें लिखा है कि इनके युवराज राहुल गांधी जी पता नहीं कब विदेश चले जाते हैं, 6 बार ऐसे विदेश चले गए और हमें जानकारी भी नहीं देते। इनके तो युवराज को विदेशों में घूमने से फुर्सत नहीं है। एलओपी के नेता हैं तो उनको सरकार ने तो सुविधाएं दे रखी है, कम से कम उनके साथ तो चलिए। इनके साथ तो स्थिति है कि इनके युवराज जवाब नहीं दे रहे। कुछ कह रहे हैं श्रीवास्तव जी? श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए।
बड़ा इनको विषय उठा शर्म दिया। आ रही है मनोज जी? इनको बोलिए मणिपुर की सड़कों पे जाएं और ये राहुल गांधी जी का रोना जो है ना, ये सड़कों पे करें मणिपुर में। नहीं, उसका जनता भी जवाब बताएगी दे कौन दीजिए। नहीं, युवराज इनको है, चिंता कौन राहुल क्या गांधी है। की है। ये राहुल कह रहे कि दस राहुल बार गांधी की सुरक्षा में अगर कुछ हो बिल्कुल। गया तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार वो तो की आ LOP जाएगी, है ना, क्योंकि देश की सुरक्षा LOP तो है। वही प्रदान बिल्कुल। कर रही है ना। मनोज जी, पहले तो इनको रोकिए, ये हर बार बीच में बोल रहे हैं, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। जी दूसरी बात, राहुल जी की सुरक्षा को लेके अगर सुरक्षा एजेंसियां भी इनके जैसा तर्क देने लगेंगी तो फिर हमें वो भारत जोड़ो यात्रा का समय याद आएगा, जब कश्मीर में पुलिस भाग गई थी या चली गई थी, लेकिन हमारे लोगों ने रस्सी संभाली और जम्मू कश्मीर के लोगों ने एकता दिखाई, सिर्फ तिरंगा दिखाई दिया था, कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुरक्षा एजेंसियां राहुल गांधी जी के नाम पर रोना चालू कर दें। सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि जिसकी सुरक्षा करनी है उसकी हर हाल में सुरक्षा करनी है, ये बहानेबाजी नहीं चलती। वापस मणिपुर पर आते हैं और मणिपुर में राहुल जी 10 पहले बार जवाब गए, भी ले लीजिए यस भाई। लेकिन ये यस लोग भाई, नहीं जवाब भी ले गए। लीजिए। यही अंतिम तथ्य है। यस भाई, जवाब भी ले लीजिए। एक तो आपने आपसे कहा नहीं भारत चाहिए जोड़ो जवाब, यात्रा, आपसे तो अब इस्तीफा भारत चाहिए कभी अनंत टूटा में। ही नहीं तो आपकी भारत चोरी की कुर्सी जोड़ने की खत्म। जरूरत क्यों पड़ी? बहुत हो गई ये अब। भारत जोड़ो यात्रा, वोट अधिकार यात्रा, ये रोना आपके बंद युवराज जो कीजिए। फर्जी यात्राएं जो देश आपकी में कर बातें रहे नहीं हैं, सुननी ये भी हमें। देश की जनता जानना चाहती है कि नहीं भारत सुननी टूटा कब? हमें। आजादी के बाद भारत जुड़ा नहीं है, जुड़ा सुननी। रहेगा। आपके नहीं युवराज सुननी। भारत आप जोड़ो इस्तीफा जोड़ो दीजिए। यात्रा छोड़कर पाकिस्तान आप जोड़ो यात्रा इस्तीफा करने लग दीजिए, गए और अनंत वोट अमित। अधिकार की यात्रा बिहार में करते आपकी करते पूरी सरकार सीसीआई के जाएगी। स्पोक्सपर्सन बन गए आपके युवराज। आपकी इस पर सरकार भी कुछ बोलिए। जाएगी, आपकी सरकार जाएगी। मणिपुर के वो तो करोड़ों जनता करोड़ों भेजेगी ना। आंसू हैं जनता आपके ऊपर। आपको जिस तरीके से भेजी हुई है, अगर हम काम नहीं करें तो देश की जनता जो आशीर्वाद देगी। हम तो सेवा की भाव से आए हैं, हम सेवा चोरी करेंगे। का आशीर्वाद देश की है, जनता का कोई सेवा नहीं है, जो आपकी मैंडेट सेवा, होगा उस अडानी की मैंडेट सेवा को करते हैं स्वीकार आप। करेंगे। आप तो मैंडेट भी एक मानने नंबर को के तैयार नहीं है देश की ठेकाबाजी जनता, करते हैं देश की अडानी जनता की का। सेवा करते हैं आप, आप समझे? तो उसके इतने प्लेन में आप अहम में चुनाव हैं प्रचार करते क्योंकि हैं। आप तो कोई सेवा नहीं कर रहे हैं आप तो सोने की चम्मच लेके पैदा महास्वार्थी लिए लोग हैं ना। आप। आप तो राजतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र चाहते स्वार्थी नहीं है। लोग हैं, बकवास करते हैं। आपने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है झूठ बोल बोल के। लीजिए, अब लोगों का दिमाग खराब करने की बात ये कांग्रेस की मानसिकता बता रही है। आपका चाल और चरित्र जो है ये नेशनल मीडिया पर आके बोल रहे हैं, ये देश की 140 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। आपके लोग कभी माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की मां का अपमान नहीं है, ये हिंदुस्तान की तमाम मां का अपमान आपने किया। अभी नेशनल चैनल पे बैठ के देश की जनता का अपमान आप कर रहे हैं, उनके वोट के मैंडेट को मानने को तैयार नहीं है। सरकार जाएगी अनंत अमित। अरे कोई बात आपकी नहीं, वोट जो चोरी की जनता हमें सरकार जो आदेश जाएगी। देगी, जनता जो हमें आशीर्वाद देगी, हम तो मानने को तैयार है, हम तो तैयार हैं। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर जनता आपने वोट की चोरी की है और इसीलिए की है। वोट की ताकि आप पूरे डकैती देश को आप लोगों ने मणिपुर की तरह है। अपने वोट स्वार्थ के की लिए चोरी इस्तेमाल को कर रोकने सकें। का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुछ ने नहीं किया किया है। भारतीय जनता वोट के पार्टी ने, डकैत जुमले आप दिए हैं। बस। देश की जनता जानती है। आपने एक डॉक्टर नंबर भीमराव की अंबेडकर झूठी और साहब को किसने जुमलेबाज चुनाव पार्टी है हराया? आपकी। कांग्रेस पार्टी ने हराया। किस तरीके से हटाया? वोट की चोरी करके हराया। वोट की चोरी आपने की है। आप तो देश के संविधान निर्माता तक को मानने को तैयार नहीं है। मुझे आप मत संविधान बताओ, की बात करते हैं। इंटरनेट पे ढूंढो आप बाबा कौन है भीमराव वोट साहब चोर। अंबेडकर का अपमान इस सिर्फ देश में वोट किसने चोर किया? लिखो, कांग्रेस पार्टी ने जवाब किया। मिल जाएगा। 73,000 चोर, गद्दी वोट को चोर। इनवैलिड कर देते हैं और 13,000 से वोट डॉक्टर चोर, भीमराव गद्दी अंबेडकर साहब चोर। चुनाव हार जाते हैं। वोट वो कांग्रेस चोर, हरा देती है। गद्दी ये भी देश छोड़। की जनता जान गई है। वोट चोर, गद्दी छोड़। चिंता छोड़ मत करिए, गद्दी, देश वोट की छोड़। जनता तय करेगी। आपके कहने से सब कुछ नहीं देख होगा। रही है देश की जनता। देश सब की देख रही जनता है के देश ऊपर की जनता, विश्वास है। वोट के देश की चोर हैं आप। 140 करोड़ संजीव जनता। बुनियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव बुनियाल साहब। संजीव जी चले गए, आप दोनों की बातों को सुन के संजीव जी चले गए, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ यश भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि किसी रात की तो सुबह होगी। मणिपुर में किसी को तो दखल देना होगा। आपने कहा बहुत देर हो गई, सरकार को पहले दखल देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को पहले जाना चाहिए था, नहीं गए, लेकिन अब गए। अब अगर सकारात्मक संदेश जा रहा है तो क्या इसे स्वीकारा नहीं जाना चाहिए? मनोज जी देखिए, किसी भी हालत में हम मणिपुर में शांति की पुनर्स्थापना चाहते हैं जी, और हमको खुशी तो नहीं लेकिन राहत जरूर मिलेगी अगर मणिपुर में अब शांति स्थापना हो जाए। बड़ी राहत की बात होगी और खुशी और उत्सव की बात नहीं होगी। यह दो शब्द बड़े आदत में है भाजपा वालों के, और बात बात पर का उत्सव मनाते हैं। ये भी एक पता नहीं, इसको तो नाम नहीं दिया, नहीं तो ये इसका नाम भी कुछ और ही दे देते। तो हर हालत में हमें शांति चाहिए। सरकार की विफलता है कि 864 दिन तक ये सिर्फ बैठे रहे, लेकिन अब अगर ये ठोस कदम नहीं उठाते हैं और अब अगर जरा सी भी हिंसा की खबरें आती हैं प्रधानमंत्री के वहां जाने के बाद, तो फिर ये सरकार पूरे देश को समझ जाना चाहिए कि कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी चोरी की सरकार है, ये कुछ नहीं करने वाले।
बड़ा आरोप है हाँ, अमित शाह मणिपुर के के ऊपर। लोगों ने खुद देखिए शांति स्थापना देखिए की है मनोज भैया, और अगर यश मणिपुर के भाई लोगों को इस डिबेट में आने से पहले अपनी नेत्री माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी का बयान अगर पढ़ के आए होते तो इनको थोड़ी सहूलियत होती। चूंकि आप ये तो अगर कुछ भी कांग्रेस पढ़ के पढ़ने आए पे विश्वास होते नहीं तो करती आपको ना, सहूलियत होती। क्योंकि इनके अध्यक्ष आपकी कुछ और पार्टी कहते में कोई भी हैं, कुछ भी इनके नहीं युवराज पढ़ता कुछ है। और कहते बस हैं, आके इनके बोल प्रवक्ता देते हैं। कुछ और कहते हैं, इनकी महामंत्री कुछ और कहती है। तो कांग्रेस की परंपरा रही है लोगों को काटने की, जोड़ने की परंपरा नहीं रही है। ये भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जरूर करते हैं, लेकिन इनकी नीति उस तरीके से नहीं है। आज जो मणिपुर जल रहा था, मणिपुर में जो शांति कायम की गई है और शांति का पैगाम हमारी सरकार ने दिया है, और आज वहां पे जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आज जो सभा हुई है, घोर बारिश के बावजूद जो भीड़ थी वो मणिपुर में बार बार यश भाई कुछ आपको दिखा रहे हैं, कुछ लिखकर वो बार बार वो ऐसे ही दिखाते क्यों रहते दिखा रहे हैं, हैं? वो उनका मनोज जी, तरीका है। मैं ये पिछले एक दिखा रहा साल हूं। से इनको देख रहा हूं, सुनिए, कुछ अभी लेकर आपको आते हैं ये। रियल टाइम में एग्जांपल मिला है, हाँ। बिल्कुल लाइव आपको एग्जांपल मिला है। ये क्या कह रहे हैं कि भैया भारी बारिश के बीच में पहुंच गए प्रधानमंत्री। ये एक और मीडिया हाउस ने भी डाला है कि भाई 1.5 घंटे रोड यात्रा करके गए। हाँ। बड़ा एहसान किया भैया प्रधानमंत्री जी ने देश पे, ऐसा मान लेते हैं हम कि 1.5 घंटे बारिश में रोड पे चल रही है वो गाड़ी के अंदर, रेंज रोवर के अंदर। आम जनता तो वहां बिल्कुल हवा में उड़ रही है, बारिश तो होती ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। इस बात से ही नियत और फितरत समझ में आ जाती है किसी की। ये हम पर एहसान लादना चाहते हैं कि ये 1.5 घंटे बारिश में रोड पे चले गए, और हम जो पैदल चल के मणिपुर घूम लिए, राहुल जी 10 बार मणिपुर चले गए, हमारे चिल्लाने की, मणिपुर के लोगों की आवाजें नहीं सुनाई दी इनको। मतलब इनको पैदल जाना भाषणों में चाहिए। जुमले देना है बस। अमित भाई को पैदल जाना चाहिए, उनके प्रधानमंत्री को पैदल जाना चाहिए। देखिए ये हंसी के पात्र है कांग्रेस इस तरीके से बयान से। अरे मुझे तो शर्म हंसी करो आती अनंत है अमित, कि हंसी एक के नहीं, प्रदेश आप तो तिरस्कार के भी पात्र झुलसा रहिए। हुआ था, उस प्रदेश में शांति कायम हो गई है, उस प्रदेश में शांति की व्यवस्था कर दी गई है, उस प्रदेश में तमाम ऐसे शिलान्यास किए गए हैं। लगभग 1200 करोड़ रुपए उस प्रदेश को दिया गया है, 300 करोड़ इससे पहले भी दिया गया था पुनर्निवास के लिए, और वहां में शांति कायम हो गई है। और वो राज्य जो हमारा मनी है, उस मनी को दोबारा से आप सजाने ये भरोसा दिला सकते हैं कि ये शांति कायम रहेगी, निश्चित अब तौर ऐसा पे। कुछ नहीं होगा? प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद अभी कुकी जो समुदाय माना है, अब मैतेई समुदाय भी मान जाएगा? निश्चित तौर पे मनोज भैया, ये हम आश्वासन आपके माध्यम से देना चाहते हैं मणिपुर की जनता को भी, और देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आज की यात्रा ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा थी, और ये समाज और उस प्रदेश के लिए एक मैसेज था, और शांति कायम रहेगी, यह हमारा दृढ़ संकल्प है सरकार, और सरकार किसी भी अशांति फैलाने वालों को बख्शने नहीं जा रही है। अपने आपके आश्वासन को उन्होंने जुमला बता दिया। नहीं, वो तो इनका तरीका है ना। ये यश भाई के साथ मैं 1 साल से डिबेट कर रहा हूं, ये जरूर एक इस तरह का लेकर आते हैं, लेकिन ये इनकी बातें जो होती है ना, सर की होती है ना पैर की, कोई तर्क संगत बात नहीं करते। उसके लिए आदमी को पढ़ा लिखा होना पड़ता है अनंत अमित जी। पढ़े लिखे आदमी को सिर पैर समझ में आता है। अच्छा, समझे? तो मैं आपसे ज्यादा जरूर पढ़ाऊंगा, ये मुझे विश्वास है। कुछ नहीं आपका पढ़े हैं क्वालिफिकेशन आप। नहीं मालूम, कुछ मेरा नहीं पता पढ़े कर हैं आप। लीजिएगा। कुछ नहीं पढ़े हैं आप। नहीं, वो तो आपकी भाषा बताती है ना। नहीं, भाषा आपकी वाषा भाषा सब छोड़ बताती है। दीजिए। भाषा आपके लोगों की बहुत बढ़िया आपकी है। भाषा बताती है, आपके युवराज की भाषा बताती है। देश की 140 करोड़ जनता कांग्रेस की भाषा और चाल और अरे चलन आप सबको तो समझ चुकी भाषा है। की बात ही छोड़ दीजिए। आप अंग्रेजी सुन के हंसते हैं विदेश में, समझे? भाषा आपको पता ही नहीं है होती क्या है। अच्छा, फालतू बातें मत कीजिए अनंत अमित। जी सॉरी। हाँ, ऐसे ही जी करते हुए चोरी की कुर्सी छोड़ेंगे आप, जी, याद रखिए। जी चोरी की कुर्सी, वोट चोरी की कुर्सी जाएगी जी, निश्चित रूप से जाएगी जी, हर हाल में जाएगी। जी आपके युवराज वेटिंग रहेंगे, चिंता मत करिए। अरे वो युवराज हो या कुछ भी हो, 56 साल के युवराज युवा हैं, वो वृद्ध हो जाएंगे, फिर भी वेटिंग फॉर पीएम रहेंगे। 10 बार मणिपुर गए, वेटिंग फॉर पीएम, कायर नहीं है कोई यहाँ आपके पे। युवराज 56 साल के युवराज अंग्रेजी में बता रहे हैं वेटिंग फॉर पीएम। यश भाई, ये वेटिंग फॉर आपने पीएम अंग्रेजी की बात की, अंग्रेजी में बता रहे हैं वेटिंग फॉर पीएम। मनोज जी, इनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट उतना लिख भी नहीं पाएगी जितना ये गलती से बोल दे रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। यस भाई, इतना नाराज मत होइए। देखिए अरे आप मणिपुर जाके देखिए अनंत अमित, आपको मजाक लग मणिपुर रहा है। का स्पेलिंग आपको नहीं पता, बार 100 बार मणिपुर जाके आपने बोल देखिए, दिया। समझे? हंसी नहीं निकलेगी। आप मणिपुर का स्पेलिंग नहीं बता पाएंगे आपके युवराज। आप हंसे हैं। हम तो आपके युवराज से डिबेट करने को तैयार है, आप क्या अरे बात आपका करेंगे? दिमाग खराब है क्या? मणिपुर में आपको युवराज दिखाई दे रहा है? अरे शर्म नहीं आपका आती युवराज आपको? की बात कर रहा हूं ना। आप तो कह रहे 10 बार आपके युवराज मणिपुर गए। आपके युवराज 10 बार मणिपुर गए ना, पैदल गए ना। मनोज जी, देश की जनता जानती है ना। गवाह है कि अनंत अमित किस हद तक बेशर्मी दिखा रहे हैं। इसको बेशर्मी कहा जाता है। बेशर्मी है ये।
बेहूदगी है ये। देखिए यश जी, मणिपुर के लोगों के यश साथ जी, बदतमीजी है बेशर्मी ये। की बात कांग्रेस करती है, आपके युवराज करते हैं और आप करते हैं। भारतीय जनता बेशरम पार्टी आदमी, संस्कारी बस करो, पार्टी है, बस संस्कार करो, जानती है, शर्म करो देश का थोड़ी। चाल और चोरी की चरित्र कुर्सी दोनों पे को इतना जानती अहंकार नहीं है। किया जाता। आपको और आपके पार्टी के और आपके युवराज को देश के चाल और चरित्र और संस्कार सीखने की जरूरत है। हमें आपके संस्कार से सीखने की जरूरत नहीं है। हम जहां से आते हैं, हम जहां से निकल कर आते हैं, वहां खड़े हमें होकर संस्कार दिखाओ। कर रहे हैं। यश श्रीवास्तव अमित दिखाओ सिंह से मणिपुर कह रहे हैं कि भाई तुमको बेशरम अंग्रेजी आदमी। सीखने की जरूरत है। आप उनसे कह रहे हो अंग्रेजी नहीं, संस्कार सीखने की जरूरत है। अरे भाई सीखे क्या, ये तो बताओ। देखिए मनोज भैया, किसी भी देश और प्रदेश और घर में सबसे पहले अगर कोई सिखाई जाती है तो संस्कार सिखाई जाती है। वही संस्कार देश का संस्कार होता है, वही संस्कार समाज का नहीं तो संस्कार आपके होता ये है। कहने का मतलब है कि यश श्रीवास्तव में संस्कार नहीं है? नहीं, पूरे कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, ये आपने पूरे कैसे जज कांग्रेस किया? में नहीं है। कैसे जज किया? जिस तरीके से ये माँ के ऊपर जिस तरीके से इनके मंचों से गाली दी जाती है, ये क्या संस्कार होता है? क्या? ये बड़ा जवाब दे दीजिए श्रीवास्तव, यश श्रीवास्तव। मनोज जी, इनके ही सरकार है बिहार में, राज्य में भी, केंद्र में भी। और वो आदमी जो आरोपी था वो कम से कम कांग्रेस या आरजेडी का नहीं था, ये पुलिस ने बता दिया है। माता का सम्मान का यूं है कि जब तक उनकी माताजी थी तब तक वो उन्हें अपनी मां समझते थे। मां के जाने के बाद वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझने लगे। ये बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। और मणिपुर में असंख्यों माएं हैं, बहनें हैं, जिनके साथ क्या क्या हुआ है, जिसके बाद किसी की भी मुंह से हंसी नहीं निकल सकती, लेकिन अनंत अमित के मुंह से हंसी निकल रही है। यही सबसे बड़ा प्रमाण है जो आपके चैनल पे ये देश देख रहा है। इसके बाद ये कुछ भी बोल लें, 28 अगस्त को दरभंगा की उस भूमि से, मां जानकी की भूमि से, मां सीता की भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को अपशब्दों कहा जाता है। क्या कांग्रेस ने आज तक माफी मांगा क्या? बल्कि कांग्रेस तो एक एआई का एक तस्वीर और कर लेकर आ जाती है अपने सोशल हैंडल पर। आप कभी बिहार को बीड़ी कहते हैं, ये कौन सा संस्कार है? ये केरला कांग्रेस ने कहा ना, बी फॉर बिहारी, बी फॉर बकवास मत करो। ये कौन बोल रहा था? ये तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी। आप तो बिहारियों को बीड़ी से संबोधित कर रहे हैं। चलिए, अब हम सबको इंतजार रहेगा, और उम्मीद ये करेंगे कि मणिपुर में अब शांति रहेगी। अभी कुकी समुदाय माना है, मैतेई समुदाय मान जाए, और अगर मणिपुर में शांति रहती है, ये पूरे देश के लिए अच्छी बात होगी, राहत की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं दोनों मेहमानों का, दोनों पॉलिटिकल